Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evia Nanu's vlog. Ding ding ding. Guys, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. हम लाइव भी आए और हम व्लॉग भी बना रहे इतने मेहनत कर करके और आप लोग देख रहे ही नहीं हो. नो व्यूज, नो लाइक्स, नो कमेंट्स. मम्मी मैं तो बर्बाद हो गई. अब नो व्लॉग्स. कल से कोई व्लॉग नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. अगर आप ऐसे लाइक और व्यू दोगे तो कल से नो व्लॉग्स. अब आपको अगर हमारी लाइफ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, आप हमें देखना पसंद ही नहीं करते, आप हमें देखना चाहते ही नहीं हो, तो कल से कोई व्लॉग नहीं आएगा. चुके हैं घर ऑफिस से और ये तो एनीवेज मैं शूट कर ही रही हूँ क्योंकि आज का हम शूट करने वाले थे, लेकिन कल से कोई व्लॉग नहीं आएगा. और हुआ ये कि घर आते ही मुझे पता चला कि औशु के पैर में चोट लग गई है, तो उसकी अभी नानू पट्टी खोलने वाली है. तो आप भी देख लो, मैं डोलू की पट्टी, मेरे छोटे बच्चे को पहली बार चोट लगी है नानू, ये ब्लड वाली पहली बार नोना के ब्लड आया है ऐसे चोट में. तो चोट ही पहली बार लगी तो ब्लड भी तो पहली बार आएगा. छोटी मोटी तो लग जाती है उसको, पर ये ब्लड वाली चोट पहली बार लगी है तो उसको ब्लड भी आ गया नोना को. कोई बात नहीं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पे आज औशु के ना पैर में चोट लग गई है. देखो औशु को ना थोड़ी सी कॉटन बांधी है नानू ने, और काट दे रहा नानू को भी चोट लग गई एक्चुअली. तो मैं भी लग गया. इसके देखो ये औशु ने करी है इसको, और ये औशु ने अपने गेट से लगा दी चोट इसको. यहाँ पे खून भी निकला है ढोलू को. है ढोलू कि पार से मेरा बच्चा पट्टी कटवा रहा. नोना सोना को पता है यहाँ पे उई हो गई थी, नोना को उई हो जाती है. इन्होंने दिखाइयो. अरे ढोलू रुक. गाइस देखो खून देख रहे हो, मेरे बच्चों की ना सारा खून निकल गया. ओए मेरे लड़की नोनी दिखाइयो. ओए थोड़ा नाखून ना अंदर तक वो हो गया लगता है. नाखून निकला ना देख. हाँ तो नाखून निकल ये मत करना ना, कुछ नहीं कर रहा मैं. बच मैं बच्चा गुड बॉय. ना बच्चा. मम्मा पास आओ और जो मम्मा पास आओ. तो किसी ने ये पूछा है, आई गेस ये दूसरी बार पूछा किसी ने. फर्स्ट टाइम हम भूल गए थे इसका आंसर करना. तो क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर ने क्या कभी हमें काटा है. सो नहीं, ऑस्कर ने अभी तक हमें कभी नहीं काटा है. ऐसा दांत लग जाता है उसका खेलते खेलते, बट वो इंटेंशनली कभी उसने ऐसा काटा नहीं है या बाइट नहीं की है. और नाखून नाखून तो ऐसे भी लगते रहते हैं यार. अगर तुम्हारे पास पेट है तो ना लगे नाखून तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पास पेट है. खाना खा रहे हैं और नानू की मुंह बनी आज. हमारे गाल चिपक गए गाइस. नाना से गाइस ऐसे किया आपने. मेरे भी बारी. तो हम लोग ऐसे पागल बंद करते ही रहते हैं क्योंकि हम गंदे बच्चे हैं दोनों. मूड नहीं है बिल्कुल भी वीडियो बनाने का. रीजन ऑलरेडी अभी बता दिया. रीजन बता दिया क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते. आपका प्यार खत्म होते जा रहा है और हमें भी प्यार नहीं आ रहा है अब आपके ऊपर. तो हम ये हमारा लास्ट व्लॉग. खाना खाते हुए हम देखेंगे एक अपना सीरीज और फिर उसके बाद करेंगे कुछ गपशप जो हमसे बातें कर, हमें आपसे बातें करनी है. और आप हमें पर प्यार नहीं आ रहा आपके ऊपर. आप गंदे लोग हो. आप भी सारे गंदे बच्चे हो गए हो, सारे के सारे. नहीं बात करूंगी मैं आपसे, मैं बता रही हूँ. क्या कर रहा है छोटा बेबी है. ये देखो नोने नहीं अच्छा लग रहा. नोने कौन है. ये देखिए. आपका स्वागत है हमारे चिट चैट सेक्शन में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे जो कि सबको एक्चुअली पता होना चाहिए उस चीज के बारे में. और आपने बहुत ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे इस चीज के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं. और उस सबसे पहले हम अगर कुछ भी आगे गलत बोलेंगे बाई चांस तो पहले से ही सॉरी. हम किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी को भी यहाँ पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है. अगर हमने कुछ भी गलत बोला है तो गाइस आप हमें करेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पहले से ही माफी. और यस, जिनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो अपनी नॉलेज यहाँ पे शेयर कर सकते हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी ऐड ऑन करें. और जिनको वो उन चीजों के बारे में नहीं पता है उनको उन चीजों के बारे में बताया जाएगा. और बेसिकली ये बता दें कि आज की वीडियो हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बात तो करते हैं बट उनको इन रियलिटी वो एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से एंड हमारे ख्याल से उनको वो चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज होना देखो हर चीज की होनी चाहिए. ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं हम. क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी इस लेवल पे आते हैं
कि उनको वो चीजों के बारे में पता नहीं है, मीन्स नॉलेज नहीं है उनके बारे में। भाई बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं है, उनको अब पता चल सकता है, तो देखते हैं हम उनको बता पाते हैं कि नहीं। और हम हर एक चीज को बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाने बिल्कुल वाले नहीं। हैं, क्योंकि ऑफिस से आए हैं, लेट हो गए हैं, ऊपर से आप हमारे वीडियो तो देख रहे नहीं हो आजकल, तो फिर इतना डीप में क्या ही एक्सप्लेन करना। तो गाइस देखो यहाँ पे जो इसने बोला डीप में नहीं बोल रहे हैं, हम वहाँ पे बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आप अगर नॉर्मल वे में बता भी दो कि वो क्या होता है और कैसे होता है, तो उनके लिए उतना भी काफी है। बट एनीवेज अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसके लिए उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बनाएंगे विद डीप नॉलेज। यस, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं नानू से पूछने वाली हूँ, वो है व्हाट इज LGBT? व्हाट इज LGBT? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। L स्टैंड फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। यस, तो ये है इसका फुल फॉर्म। आई होप समझ चुके होंगे वो वर्ड्स। तो नानू ने ऑलरेडी वहाँ लिख दिया, जब वो बता रही थी हर एक वर्ड्स, तो वो सारी चीज़ें लिख दी। अगर आपको हमारे वॉइस क्लियर नहीं है या समझ नहीं आ रहा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट जो है LGBT में आता है L जैसे नानू ने बताया लेस्बियन है। तो लेस्बियन होता क्या है, क्यों किसी को लेस्बियन बोला जाता है, वो क्या होते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बताओ नानू। ओके, सो लेस्बियन जो टर्म है वो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। लड़कियां जो लड़कियों के तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जो उन लड़कियां लड़कियों के लिए फीलिंग्स होती हैं, सेम लाइक लड़के और लड़कियों में जैसे होती है, वो सेम लड़की और लड़की में होती है। दैट्स कॉल्ड लेस्बियंस, सिंपल वर्ड्स में। तो ये बहुत बेसिक एक डेफिनेशन दी है नानू ने लेस्बियन की। आई होप आप वो समझ चुके होंगे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट इज जी, क्या था बताओ? नहीं पता, मैं बता G. देती हूँ। तो LGBT, सो L के बाद आता है G विच स्टैंड्स फॉर गे। तो गे का मतलब है जब एक मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, या उसको कुछ फीलिंग्स डेवलप होते हैं, या फिर उसको इंटरेस्ट आता है, उसको एक लड़के के साथ बैठना उठना खेलना कूदना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो उसको उसी एक लड़के के साथ ही इंटरेस्ट आता है। मतलब एक लड़का नहीं, मतलब लड़कों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़रूरी नहीं। और उनके वो रिलेशनशिप के लिए आगे सोचते हैं कि यार हाँ, मेरे को अगर आगे अपना फैमिली या फिर रिलेशनशिप रखना है, वो एक लड़के के साथ ही रखना है। तो वो जो लड़के होते हैं उनको बोला जाता है गे। ये बहुत मतलब लोग इनको बहुत गलत वे में ले लेते हैं। गाइज दीज आर वेरी नेचुरल फीलिंग्स जो कभी भी किसी के लिए अंदर कभी भी कैसे भी आ सकती है। सिमिलरली जैसे लेस्बियंस में आती है लड़की को लेके, सेम गे में आता है। गे एक वर्ड, एक टर्म दे दिया है, जैसे लेस्बियन एक टर्म दे दिया है लड़कियों के लिए, लड़कों को एक टर्म दे दिया है गे। पर आजकल लोग उसका जो मजाक उड़ाते हैं ना, मतलब क्यों, आई डोंट नो, आई गेस उनको वो चीज़ पता नहीं है। जैसे लोग बोल देते हैं कुछ भी यार कि गे है क्या, ऐसा कुछ भी। गाइस दीज आर द फीलिंग्स। आप उनकी जो फीलिंग्स है उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उड़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा बनाया, भगवान ने उनको ऐसी वो फीलिंग्स दी हैं, और वो ऐसा अपना इतना हिम्मत रख के लोग वो ना बोल पाते हैं। पर कुछ लोगों की वजह से वो बोल नहीं सकते, क्योंकि लोग उनको बहुत बुली करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज B फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनको दोनों जेंडर्स में इंटरेस्ट होता है, वो दोनों जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई लड़की है तो वो लड़के में भी इंटरेस्ट हो सकती है और लड़की में भी, और अगर ये सिमिलर लड़कों में भी होता है, अगर कोई लड़का है तो वो भी लड़की में भी इंटरेस्ट ले सकता है और लड़के में भी। तो इसमें डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि लेस्बियंस का एक मेन जो है वो है लड़कियां सिर्फ लड़कियों को पसंद करती हैं, गे का है लड़के सिर्फ लड़कों को पसंद करते हैं। बट बाइसेक्सुअल जो है उसमें वो दोनों जेंडर को पसंद करते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई ये आप उनको एक अलग टर्म में डाल दोगे। बाइसेक्सुअल का मतलब ही ये होता है कि जो दोनों को पसंद करता है। ओके, एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देती हूँ नानू को। बाइसेक्सुअल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड बाइसेक्सुअल, सो बाय स्टैंड्स फॉर टू,
अगर आपने पढ़ा है तो बाय आपको पता होगा कि ए फॉर वन, बाय फॉर मतलब बोला जाता है ऐसे, बाय फॉर टू। तो और सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल जब लिखा है वहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात हो रही है। तो जब एक पर्सन के अंदर दो तरीके की फीलिंग्स है, किस मतलब एक लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, वहाँ से वो टर्म आई है बाइसेक्सुअल। इसलिए इस टर्म को बाइसेक्सुअल बोला जाता है कि एक लड़की के अंदर या फिर एक लड़के के अंदर लड़के लड़की के लिए फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है बाइसेक्सुअल का मीनिंग। और भी ये बहुत डीप है, शायद हम उतना नहीं जानते हैं अभी, या फिर हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वो बहुत एक सिंपल लाइन में रखना चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज LGBT। दैट्स अ T। सो उसमें है T, T फॉर ट्रांसजेंडर। T फॉर ट्रांसजेंडर। सो ट्रांसजेंडर एक बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लोग कुछ मतलब वो जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहती और आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बहुत गलत वर्ड है किसी को प्रोनाउंस करने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, ये वर्ड स्ट्रेट लोग भी किसी को भी ऐसे बोल देते हैं, जस्ट लाइक अ अब्यूजिंग वर्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। गाइज ये किसी ना किसी के फीलिंग्स हैं और जो हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए। तो कमिंग टू द ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर होता है, 1 सेकेंड, कुछ नहीं, फैन की भी आवाज आ रही है ना उधर से। मन करो। नहीं, देवमिता अपना रूम बंद कर ले, फैन की आवाज आ रही है इधर। हाँ, ट्रांसजेंडर होता है? है। ट्रांसजेंडर होता है। सो कमिंग टू द ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि कोई एक पर्सन रॉन्ग जेंडर में उन्होंने बर्थ उनको मिल गया है, बट जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उनका रहने का स्टाइल है, जो उनका बात करने का तरीका है, दैट इज टोटली डिफरेंट, अपोजिट। सो गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर, तो अगर कोई मतलब यहाँ पे मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात बोल रही हूँ, मे बी आई माइट बी अ रॉन्ग पर्सन से फॉर सेइंग दिस। तो ट्रांसजेंडर में मतलब ऐसा होता है कि वो उनके जो फीलिंग्स है, सपोज किसी लड़की के लिए लड़की वाले फीलिंग्स आ रहे हैं अंदर से कि वो लड़की की तरह रहना चाहते हैं, बट जो उनका जो सेक्स है, जो उनका जेंडर है, वो जब वो पैदा होते हैं तो या वो मेल होता है और उनके फीलिंग्स होते हैं, जनरेट होते हैं वो लड़की जैसे, ग्रो करते हैं वो लड़की जैसे, मतलब रहना चाहते हैं वो लड़की जैसे, वो ड्रेसअप होना चाहते हैं लड़की जैसे, बट उनका जो जेंडर है वो होता है मेल वाला। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि वो बर्थ लेते हैं किसी और जेंडर में, पर उनका जो रहने का स्टाइल है और जो वो रहना चाहते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट और टोटली अपोजिट। दिस इज वॉट अ ट्रांसजेंडर मीन्स। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो और डीप में जानना है तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो। एंड दीज जो टर्म्स है ना वो बहुत सेंसिटिव है, आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम जिस एरा में हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, मतलब ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत पहले से अलग तरीके से देखते थे, गाइस अभी लोग उठ के सामने बाहर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग अपने फीलिंग्स एक्चुअली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्चुअली वो अपने फैमिली को बता पा रहे हैं, एक्चुअली वो वीडियोस में बना रहे हैं, फ्रेंड्स को बता पा रहे हैं। अदरवाइज पहले ऐसा होता ही नहीं था, पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी बट वो बता नहीं पाते थे। सॉरी, बट इसमें जो एक बेस्ट पार्ट है वो है कि अब सोसाइटी इनको एक्सेप्ट भी कर रही है, इन अ गुड वे एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उनको हर वो करियर में एंट्री मिल रही है जिधर उनको पूछा भी नहीं जाता था। नॉर्मल मीन्स बहुत इजी वे में LGBT का मीनिंग, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगी जो कि है टॉम बॉय। LGBT के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि LGBT जो है वो T ट्रांसजेंडर नहीं टॉम बॉय होता है, बट उसको करेक्ट करने के लिए बस इतना ही बताना चाहेंगे कि ये टॉम बॉय जो टर्म आता है ये बेसिकली एंड एक्चुअली लड़कियों के लिए आता है। लड़कियां वो जो, जैसे कि आप मुझे देख लो, मैं एक टॉम बॉय हूँ, ठीक है, इसमें एक डिफरेंस या मैं क्या बोल लूँ कि हमारी सिर्फ एक टर्म होती है कि हमें लड़कों के जैसा रहना पसंद होता है, लड़कों की तरह वो चीज़ें करना पसंद होता है जो लड़के करते हैं। बहुत सारे
बहुत सारे टॉम बॉयज ऐसे भी हैं जिनको लड़कियां पसंद है, और बहुत सारे टॉम बॉयज ऐसे हैं जो स्ट्रेट। कमेंट जो रेगुलर आता है वो ये है कि आप लोग अपने वीडियो में हैशटैग टॉम बॉय क्यों यूज करते हो जब आप एक कपल नहीं हो। तो भाई सिंपल सी बात है कि टॉम बॉय का एक कपल से कोई लेना देना नहीं है। टॉम बॉय इसलिए यूज होता है बिकॉज मैं एक टॉम बॉय हूँ। साथ में हम बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं टॉम बॉय हैशटैग को यूज नहीं कर। LGBT था, उसके बारे में हमें इतना ही बताना, तो ये बताना था हमें आज के वीडियो में, जो कि हमने होपफुली आपको उतना तो क्लियर कर दिया होगा जितने वे में आप उसको जान सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे थे। और नानू ने यहाँ पे इतना सारा अकेले बोला, तालियां गाइस। वो ज्यादा सीरियस हो गया था ना, सब मजाक तो करना बनता है। अरे हाँ बेइज्जती। ये हुए पोपट, ये और हुए भाई। बेइज्जती, ये डबल बेइज्जती। हाँ बन गई 4 बार बेइज्जती होने के बाद बंद हुई है। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था तो थोड़ी मस्ती बनती है। और इवी बैठी हो वीडियो में और मस्ती ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे को लग गई यार, लगाने के लिए तुम्हारा सच में लगे। ओ ले। लाल लाल हो गए, यहाँ पे पिंपल हो रही है। मैं बच्चा ये नया लाई है, आज मेरा हाथ हटा रही है ऐसे। जी ऐसे ही हुआ तेरा। लास्ट वीडियो था, कल से तो नो व्लॉग है ना। नो व्लॉग फ्रॉम नाउ, क्योंकि अब हमसे प्यार ही नहीं करते। अब व्लॉग एंड बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि हम लेट सोए थे और सुबह फिर ऑफिस चले गए थे, और अब आके वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत काम हो जाते हैं। और हमको आप समझते नहीं हो हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, पर तुमको लगता है बस मज़ा है और इनके तो लाइफ में, पर ऐसी बात थोड़ी ना होती है। आप साड़ी गंदे हो। चलो बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में है सारे लिंक, हम कुछ नहीं बताएंगे आज। नीचे जाओ, लिंक देखो और सबको फॉलो कर लो। बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया, शर्माया।